एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल्स। क्या होता है भैया एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल? देखो ऐसा है, एक होता है एक्सो एटमॉस्फेरिक, एक होता है एंडो एटमॉस्फेरिक। अब जैसे मान लो 100 किलोमीटर तक अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर किसी चीज़ को ले जाते उसको बोलते हैं एक्सो, और 100 किलोमीटर लमसम के आसपास नीचे रखते हो उसको कहते हैं एंडो एटमॉस्फेरिक। अब आपको समझ में आ गया होगा, किसी एटमॉस्फेयर में लगभग 100 किलोमीटर के बियॉन्ड अगर कोई इंटरसेप्टर यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं एक्सो, और उसके अंदर होता है उसको कहते हैं एंडो। ठीक है, उसको एक्सो कहते हैं 100 किलोमीटर के ऊपर, और 100 के आसपास नीचे को हम कहते हैं एंडो एटमॉस्फेरिक। ठीक है, ये एक्सो एंड एंडो का पैरामीटर लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होगा। यहाँ पर एक नया टेस्ट होता है जो कि ये सबमरीन वमरीन वालों के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर एक न्यूज़ आता है, आप देखो, ठीक है ना, DRDO का क्या न्यूज़ आता है, सी हियर गाइस। DRDO का एक न्यूज़ आता है कि सक्सेसफुली भारत का एक ट्रायल होता है, इंडिया सक्सेसफुली हैव डन द वन ऑफ द फ्लाइट ट्रायल, जो सी बेस्ड एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल है उसका, है ना, सी बेस्ड इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का एक ट्रायल करता है। सी बेस्ड, फिर मैं कह रहा हूँ नेवी के लिए, बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इनिशियली दिस मिसाइल्स आर प्रोपेल बाय द रॉकेट्स, है ना। इस मिसाइल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, जनरली यहाँ पर एक तरह का ये एक मिसाइल है जिसका टेस्टिंग की गई है, और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश की गई है कि जैसे पृथ्वी है, अग्नि है, तो ये कैसे चलते हैं। तो इनको क्यों, यही क्वेश्चन आपके पेपर में 2022-23 के प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर बैलिस्टिक मिसाइल है तो करते क्या, पहले इनिशियल स्टेज में इस मिसाइल्स को प्रोपेल किया जाता है रॉकेट्स के द्वारा, यानी रॉकेट एक मोटर या इंजन होता है, उस इंजन को लगा देते हैं, फिर उससे उस हाइट तक पहले मिसाइल्स को ले जाते हैं, और जब उस मिसाइल्स को हाइट पर ले जाके उस स्पीड तक पहुंचा देते हैं, उस हाइट तक, फिर उसका ऐसे कह लो ये काम करना बंद कर देता है, और वो क्या होता है उसके बाद उस फेस को पूरा वहां तक ले जाने को पावर फेस कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो चीज़ वहीं पर रुक जाती है, अनपावर हो जाती है, और जो स्पीड होती है उस स्पीड की वजह से फ्री फॉलिंग हो जाता है, और ऐसे के लोग यहाँ से तेजी से यहाँ तक ले आया गया, फिर यहाँ पर वो वहाँ पर अनपावर्ड कर दिया जाता है, फिर उसकी वजह से जो स्पीड और एनर्जी होती है वो उसके हिसाब से आगे बढ़कर गिर जाती है, और यही पूरे कंसेप्ट पर होकर बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी जो होता है वो निर्भर करता है। मैंने आपको बार बार कहता हूँ, रॉकेट एक तरह का मोटर या इंजन होता है, इसका उपयोग हम किसी लॉन्च व्हीकल के अंदर लगाकर किसी सैटेलाइट्स को ऊपर भेजने के लिए यूज़ करते हैं, और इसी रॉकेट का यूज़ हम लोग मिसाइल्स के अंदर लगाकर गोला बारूद को भेजने के लिए करते हैं। यहाँ रॉकेट का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, मिसाइल के अंदर, और मिसाइल की मदद से क्या है, गोला बारूद भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसी वजह से बैलिस्टिक मिसाइल की डिस्टेंस वगैरह है 5500 किलोमीटर उसके ऊपर तक पहुँच जाती है। क्रूज मिसाइल से केस में अगर हम बात करें, जनरल फीचर है, तो क्रूज मिसाइल्स में शुरुआत से ही आपको प्रोपेल करके देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपको यहाँ पर सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, इसमें कोई रॉकेट इंजन की ज़रूरत नहीं होती है, मिसाइल्स के अंदर खुद ही प्रोपेलेंट लगा होता है, उसी से वो आगे चल रहा होता है, कोई एक्स्ट्रा इंजन नहीं होता है, और गाइडेड मिसाइल्स है, और ब्रह्मोस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ देम जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कुछ भारत की टेस्टिंग वगैरह है जो हुई है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में रहा है। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक्सो और एंडो के बारे में। देखो, अदर एंडो और एक्सो एटमॉस्फेरिक सिस्टम क्या है, एक नाम है जिसका नाम है पैड, और एक नाम है जिसका नाम है एड। पैड को कहते हैं पृथ्वी एयर डिफेंस, और एड को कहते हैं एडवांस एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस जो है वो अधिक हाइट का है, और एडवांस एयर डिफेंस वो कम हाइट का इंटरसेप्टर है, ठीक है। अब एड, पहले पैड की बात कर लेते हैं। पृथ्वी जो है अधिक हाइट का इंटरसेप्टर है, तो डेफिनेटली इसको क्या बोलेंगे, एक्सो एटमॉस्फेरिक। एड जो है वो कम हाइट का, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडो एटमॉस्फेरिक। अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये एंटी बैलिस्टिक, किसी अगेंस्ट कमिंग बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट में यूज़ करना, ठीक है। ये सिंगल स्टेज है, सिर्फ सॉलिड नेचर का प्रोपेलेंट इसके अंदर होता है। इसकी मैक्सिमम हाइट इंटरसेप्ट करने की 30 किलोमीटर तक होती है, लेकिन वहीं पर ये लो एल्टीट्यूड हो गया। इसकी स्पीड जो होती है मैक्सिमम करीब करीब 4.5 मैक तक होती है, किसकी, एड की। लेकिन जब आप पृथ्वी एयर डिफेंस की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसकी जो डिस्टेंस होता है वो लगभग 300 से 2000 किलोमीटर होता है, और हाइट देखो लगभग 150 किलोमीटर होता है। तो काफ़ी बड़े लेवल पर पैड जो होता है वो काम करता है, काफ़ी बड़े लेवल पर पैड जो है वो काम करता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मेरे ख्याल से आपको पैड और ऐड बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐड का एक ट्रायल भी भारत ने किया जिसका नाम है अश्विन, है ना, उसका नाम है अश्विन, जो पहले न्यूज़ में रहा था। अश्विन मिसाइल एक तरह का एडवांस एयर डिफेंस के रूप में काम करता है। दो और कुछ मिसलिनियस चीज़ें हैं जो यहाँ न्यूज़ में रही हैं, जैसे एक है पृथ्वी डिफेंस, ठीक है, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल MK2, या इसको आप ASAT के नाम से भी जानते हैं। एक्सो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। एक्सो का मतलब समझ गए, काफ़ी ऊपर के लिए जाएगा।
2 स्टेज रॉकेट मोटर है। एडिशनली थर्ड स्टेज इनकॉर्पोरेटेड एज अ काइनेटिक किल व्हीकल्स, ठीक है। इसमें एक तीसरा स्टेज भी है जो इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिसमें काइनेटिक किल व्हीकल की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब आप पूछोगे सर काइनेटिक किल व्हीकल का मतलब क्या होता है? देखो कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा कोई मास हो, आपको थोड़ा सा पता होगा E=mc²। मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ इतनी तो साइंस आपको पता होगी। कोई चीज़ कोई सी मास की है और उसको अगर बहुत सारी स्पीड से ले जाकर, है ना, किसी चीज़ से भिड़ा दें तो उसकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है ना। जैसे यही पेन है, इसको मैं धीरे से अगर फेंकूं तो चोट नहीं लगेगा, लेकिन इसी को तेज़ से फेंकूं तो आपको चोट लगेगा। वही बात मैं कह रहा हूं, अगर किसी मिसाइल में कोई चीज़ है, वारहेड है, उसको बहुत तेज़ी से ले जाकर किसी से भिड़ा दो तो अपने आप वहाँ पे फ्रिक्शन होने के बाद आग लग जाती है। उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी किल, ठीक है ना। यानी किसी चीज़ को मैसिव स्पीड के साथ जाकर किसी मिसाइल या किसी चीज़ पर फाइटर प्लेन पे जोर से लग जाए तो वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी किल, जिससे वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है। यही है पूरा का पूरा कंसेप्ट काइनेटिक एनर्जी किल का। कई बार इस साल न्यूज़ में रहा है, क्या पता आपको ही मिल जाए। तो काइनेटिक एनर्जी किल इंटरसेप्टर सीक टू डिस्ट्रॉय टारगेट थ्रू अ डायरेक्ट कोलिजन विद अ हाई स्पीड। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। ये कंसेप्ट E=mc² से आप आसानी से समझ सकते हैं। जिससे होता क्या है, द फोर्स ऑफ द इम्पैक्ट डिस्ट्रॉय द अटैकिंग मिसाइल या वॉरहेड, रेंडर्स इनऑपरेबल और डाइवर्ट्स इट फ्रॉम इट्स इंटेंडेड टारगेट्स। और यहाँ मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड 1200 किलोमीटर तक हो सकती है, पर यहाँ पर थर्ड स्टेज की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। तो ये है आपका एक पृथ्वी डिफेंस व्हीकल MK2 या ASAT के नाम से जो चर्चा का विषय रहा है। एक रडार सिस्टम है जो न्यूज़ में रहा है, स्वॉर्डफिश रडार, ठीक है। स्वॉर्डफिश रडार एक्चुअल में एक तरह का इंडिया द्वारा डेवलप किया गया बहुत ही एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार सिस्टम है, जो एक्चुअल में एल बैंड फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है। एल बैंड फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने वैसे भी पीछे बात किया था जब हम नावी की बात कर रहे थे, INSS 1J का, जो आपने स्पेस टेक्नोलॉजी के लेक्चर में मेरी क्लास में सुना होगा। इसको बना कौन रहा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक और रडार डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, इसके द्वारा बनाया जा रहा है, जिसकी रेंज लगभग 1500 किलोमीटर तक होती है। चीज़ों को ये डिटेक्ट कर लेगा और इसकी स्पीड जो होती है, अच्छा, कैपेबल टू ट्रैक अप टू 200 टारगेट को एक साथ देख सकता है। अभी ये डेवलपिंग फेज में ही है और इसकी जो स्पीड होती है वो लगभग 12 मैक तक ये चीज़ों की स्टडी कर लेता है। तो बहुत ही एडवांस तरह का रडार होगा। और ये तो एक तरह से ये कह लो कि अगर मैसिव टारगेट्स भी आपकी तरफ अगर आ रहे हैं, एंटी मतलब आपकी तरफ, तो आप उसको एंटी की तरह इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं, इस रडार से उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो स्वॉर्डफिश रडार भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इट इज़ ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन फॉर योर कमिंग ईयर एग्जामिनेशन, जो कि चर्चा का विषय हाल में रहा है।